तमाम वो नेचुरल टैलेंट जो गॉड गिफ्ट की शक्ल में आपको बाय बर्थ मिला था, उसके ज़्यादा मैच्योर होकर, उसके ज़्यादा पॉलिश होकर, रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होकर आपको मुयस्सर आएगा। ये पहला एडवांटेज है। इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल साइड पर कुछ पीस मिलेगा। आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें आराम से पूरी कर सकेंगे। अगर आपने इस सीज़न में कोई चेंज नहीं लाई, कोई अचीवमेंट नहीं लाया, तो फिर आगे चल के कुछ रिग्रेट्स भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जनवरी का तीसरा हफ्ता आपके लिए गैर मामूली टाइम बिहेवियर जनरेट करेगा और उसके फ़ायदे आपकी ज़िंदगी के 11 शोबों पर असर करेंगे। मैं वो सब शोबे अभी डिस्कस करूँगा। जो सीक्रेट ऑफ सन है वो अभी बयान करता हूँ, क्योंकि सूरज ही आपके लिए 7th एंगल पर 19 जनवरी को अपीयर होने लगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आज तक जो रिसर्चेज हुई हैं वो ये कि सूरज जब भी कभी अच्छे एंगल पर हो, वो 4 एंगल पर बहुत ही अच्छा होता है, उनमें से 7th एंगल जिस पर ये 19 जनवरी को आने लगा है, ये बहुत अच्छे एंगल में से एक एंगल है। इसकी वजह से जो सिग्निफिकेंस हैं, जो आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं, जो आपको टाइम बिहेवियर पॉजिटिव मिलेगा, उसके एडवांटेजेस, जो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये क्योंकि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसकी वजह से तमाम वो नेचुरल टैलेंट जो गॉड गिफ्ट की शक्ल में आपको बाय बर्थ मिला था, उसके ज़्यादा मैच्योर होकर, उसके ज़्यादा पॉलिश होकर, रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होकर आपको मुयस्सर आएगा। ये पहला एडवांटेज है। एंड आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा आप शान व शौकत के साथ होंगे, ज़्यादा अफेक्टिव होंगे लाइफ में, अपने एजेंडाज़ के साथ, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स के साथ। दूसरा एडवांटेज ये है कि 7th एंगल पर सूरज की वजह से बिजनेस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तीसरा एडवांटेज ये है कि आप ज़्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे। चौथा एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से आपके ख़रीदो फरोख्त के मामलात आसान हो जाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुनाफा हासिल करने के लिए कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं, प्रॉपर्टी से लेकर छोटी चीज़ों तक, सब वो आसान भी होंगी, ईजीली सेल हो जाएंगी एंड उसका प्रॉफिट भी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक रहेगा। एंड इसी तरह अपनी ज़िंदगी की सुख या सुकून के लिए या फैमिली वेलफेयर के लिए अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसमें भी एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड है। इसका छठा फ़ायदा ये कि ये आपकी हेल्थ साइड को स्टेबलाइज करेगा। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, ये चीज़ें ख़त्म होंगी एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी। 7th एंगल पर सूरज ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो अपने लाइफ पार्टनरशिप के एज पर हैं, या तो डिसीजन लेना चाहते हैं या डिसीजन ले चुके हैं। इन दोनों ही सूरतों में सूरज अगले 30 दिनों के अंदर अंदर उनकी रिलेशनशिप को सोल लेवल्स पर ले जाएगा। उनकी नफ़रतें ख़त्म होंगी, रिश्तेदारी के मामलात में उनकी कंप्लेंट्स ख़त्म होंगी। सूरज का 8वां फ़ायदा आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की सूरत में सामने आएगा। तमाम तरह के लॉसेस आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो चांस ये है कि आप रिकवर कर जाएंगे। 9वां फ़ायदा इसका सूरज के 7th एंगल का 19 तारीख को आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बना सकेंगे एंड उन कनेक्शन से एडवांटेजेस भी मिलेंगे। आप अपने से सीनियर से एडवांटेजेस हासिल करेंगे और आपके एडवांटेजेस आपसे जो लेस लकी लोग हैं उन तक शिफ्ट होंगे। इसका एक और या 10वां फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल साइड पर कुछ पीस मिलेगा। आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें आराम से पूरी कर सकेंगे। इसका 11वां और आखिरी फ़ायदा ये है कि यू फील मोर लकी, यू फील मोर आसानी। इतने फ़ायदों के बाद मुझे लगता है कि ल्यूज़ को किसी और स्टार की सपोर्ट, किसी और प्लैनेट की सपोर्ट मिले या ना मिले, दे आर गोइंग गुड। लेकिन फिर भी आपके पास 3 और भी तरह के प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे मरकरी 6th एंगल पर, दैट इज़ फॉर योर कम्युनिकेशन। जैसे वीनस आपके 8th एंगल पर, दैट इज़ योर लव लाइफ। दैट सैटर्न, बस दो और प्लैनेट हैं। सैटर्न इस वक्त नेगेटिव है आपके लिए, मार्स इस वक्त नेगेटिव है आपके लिए, रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है एंड वो भी नेगेटिव है। लेकिन सूरज की सपोर्ट अगले 30 दिनों का रिलीफ तो आपको देगी ही देगी।
अगर कोई ल्यूज इस सन सपोर्ट के इवज अपने इन 11 एडवांटेजेस को बगैर हेजिटेशन के ग्रैब कर ले तो उसे ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी की। बट अगर कोई ल्यू इस दौरान भी अपने अंदर कुछ मजबूरियाँ, कुछ रुकावटें, कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ वीकनेसेस, कुछ बीमारियाँ महसूस करे तो एक तो उसे सूरह शम्स 5 दफ़ा दिन में तिलावत ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, वो 3 स्टोन्स में से कोई एक ज़रूर पहने, या तो वो रूबी पहने, या तो वो ब्लू सफ़ायर पहने, या फिर वो एमरल्ड पहने। रूबी पहने तो 10 से 11 कैरेट पहने, ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहने, एमरल्ड पहने तो 5 कैरेट भी काफ़ी है। इन सब स्टोन से आपके लिए जो 3 प्लैनेट इस वक्त नेगेटिव हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स, वो भी बैलेंस हो जाएंगे एंड आपका कोरम पूरा हो जाएगा एंड यू विल बी स्मूथ इन योर परफॉर्मेंसेस। स्टोन बाय करने के लिए एस्ट्रोजेम्स ने नई स्टॉक लिस्टिंग कर दी है अपने स्टोर पर डिस्काउंटेड प्राइसेस के साथ। आप स्टोर विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ से अपना मतलूबा हीलिंग स्टोन बाय कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से। इस हफ्ते जो टर्निंग पॉइंट या जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, इसका इम्पैक्ट लाइफ के हर ही हिस्से पर लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा भी। अगर आपने इस सीज़न में कोई चेंज नहीं लाई, कोई अचीवमेंट नहीं लाया, तो फिर आगे चल के कुछ रिग्रेट्स भी आएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि 19 जनवरी से कमर कस लीजिए एंड कामयाबी को ग्रैब करने की कोशिश करिए। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में जो आज तक निज़ाम शमसी को समझा हूँ, इल्म फ़ल्कियात को समझा हूँ, वो तफसील आपकी खिदमत में पेश कर दी। अगर इस तफसील से आपको अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने के में मदद मिली हो, अल्लाह ताला की नेमतों को समझने में मदद मिली हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ल्यूज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।